पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं। आधा पैसा डीएम, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। वाह वाह वाह, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना। मगर अयोध्या के संग में इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं। राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं। राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं। राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं। राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे। कैसा राजा इस देश में जो कल्पना की गई, पढ़ने की कोशिश करता हूं। कुछ लोगों के हाथ खामोश है, मैं चौथी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। कैसा क्षत्रिय, कैसा राजा इस देश ने कल्पना की हमेशा से कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे। राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे। राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है। राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है। जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या के संग में इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या के संग संग इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या के संग। और वंदना की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, और किन लोगों की वंदना पढ़ने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। वो लोग जो -30 डिग्री सेल्सियस में इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के लिए सरहदों पर सुरक्षा के रूप में खड़े हैं, और वो वचन देते हैं कि आप करिए अपने त्योहार, आप मनाइए ये उत्सव और महोत्सव, हम खड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए, एक भी गोली हमारा सीना भेद करके आपकी तरफ नहीं जा सकती है। मैं 4 पंक्तियों में उनका वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। 4 पंक्तियों में उन बेटों के नाम पढ़ने की कोशिश करता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम। बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली। और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? 4 पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं। अभी कुछ दिनों पूर्व भारत का MiG-21 और अमेरिका का चौथी पीढ़ी का विमान F-16 बड़ा इस देश को बड़ा विचलित हुआ, बड़ा अचंबा हुआ, पूरे विश्व को हुआ कि कैसे हो सकता है। कहा 1960 के जमाने का पुराना हो चुका, बेकार हो चुका MiG-21, और कहा अमेरिका के चौथी पीढ़ी का विमान। कैसे दोनों विमान लड़े और कैसे भारत विजयी रहा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियां आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। इस देश के पास क्या है? ना अच्छे हथियार, ना अच्छे संसाधन, ना अच्छी सुविधाएं। उसके बाद भी इस देश के बेटे जब भी अपना पराक्रम दिखाने गए तो विजयी होकर के वापस लौटे। क्या है इस देश के बेटों के पास? अपने जीवन में कुछ अच्छा लिखा तो इससे अच्छा नहीं लिख पाया, वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इकलौता देश जहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है
कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, और दो पंक्तियों में बेटा जो अपनी मां को उत्तर देता है, वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, कहीं आपकी रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे आशीर्वाद देकर के बताइएगा कि मैं हरदोई में खड़े होकर के कविता पढ़ रहा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता है कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ला न पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। वाह 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 प्रख्यात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, कहीं बेटा तिरंगा लपेट कर घर आता होगा। एक क्षण ऐसा आता होगा जब स्वप्न में मां अपने बेटे से मिलती होगी और प्रश्न करती होगी, मेरे लाल तेरे पूरे शरीर में गोलियां लगी हुई थी, तेरा पूरा शरीर गोलियों से छलनी था, सरहद पर जो कुछ भी रहा होगा बड़ा भयानक रहा होगा, बता मेरे बच्चे तूने सरहद पर क्या देखा। बेटा अपनी मां को एक उत्तर देता होगा कि उसने सरहद पर क्या देखा। इस देश के अंदर एक परंपरा रही है, यहाँ अर्जुन जब अपने हाथों में गांडीव धारण करते हैं तो उनकी आंखों में केवल मछली की आंखें नजर आती हैं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि उसकी आंखों में क्या था, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां, भारत हमारा शिर मोर दिखता था मां। बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां। साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां। हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, अखियों के सामने लाहौर दिखता था मां, अखियों के सामने, अखियों के सामने हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब। इकलौता देश जो अपनी मातृशक्ति की पूजा करता है, इकलौता देश जो अपनी धरती को मां कहता है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ करके एक कविता आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। बिहार में एक शहीद के परिवार को एक मंत्री जी 20 लाख का चेक देने के लिए गए, उनके परिवार ने वो चेक वापस कर दिया। मुझे जानकर के आश्चर्य हुआ कि परिवार में केवल 3 लोग, माँ बहन और पत्नी, कोई आय का साधन नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं, उसके बाद भी ये आत्मस्वाभिमान की सरकारी सुविधाओं पर ठोकर मार दी। मैंने कल्पना की कि जब उन्होंने वो चेक वापस किया होगा तो क्या कहा होगा। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर मां बहन और पत्नी आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना। वाह प्रख्यात, वाह 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 वाह। एक कविता आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं, कुछ बिंदु आपके बीच में रखते हुए जो देश में वर्तमान राजनीति में प्रचलित है वहां से रखते हुए, और एक कविता के माध्यम से बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो वर्तमान समय पर किसानों का मुद्दा है। किसान बिल को लेकर के देश में जो चल रहा है, मैं वहां तक बात रखने की कोशिश करता हूं, पहुंचाने की कोशिश करता हूं। 70 वर्षों से पक्ष और विपक्ष इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, इस बात पर आंदोलन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं कि किसानों के बिल में क्या है, किसानों के बिल में क्या है।
इन 70 वर्षों में एक बार इस बात पर काम करने का प्रयास हो जाए कि किसानों के दिल में क्या है, तो शायद ऐसे बिल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस देश के अंदर। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करता हूं, एक कविता रखने की कोशिश करता हूं। अक्सर हम अखबार पत्रों में पढ़ते हैं, आज 100 करोड़ रुपए पास हो गए, आज 200 करोड़ रुपए पास हो गए, आज 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए। इतने 100 करोड़ रुपए पास हो जाते हैं जितने किसानों की जनसंख्या भी नहीं होती है, मगर उसके बाद भी किसानों के हिस्से में 50 और 75 रुपए के चेक जाते हैं। मैं एक कविता आपके बीच में रखता हूं, मैं एक व्यवस्था आपके बीच में रख रहा हूं। मैं पहले से क्षमा मांगता हूं, हो सकता है उस व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पर हों, पर यह व्यवस्था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने रखी। मैंने सिर्फ उसका काव्य अनुवाद करके आपके बीच में रखने का काम किया है, इसलिए जो भी वो होंगे वो राजीव गांधी जी के खाते में जाएंगे। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। जिस हिम्मत के साथ गाने की कोशिश करता हूँ, उसी हिम्मत के साथ आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले, ये मैंने मेरी अपनी आंखों से देखा है, अध्ययन किया है, बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी है, तब मैं ये बात कह सकता हूँ। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ भैया। कि अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से, अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से, सुना गया है 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से, लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, पीएम सीएम मिल किसान का चूल्हा नहीं जला पाए। यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का। ये जो भी पैसा आता है जननायक खा जाते हैं, ये जो भी पैसा आता है जननायक खा जाते हैं, सांसद अपनी जेबें भरते और विधायक खाते हैं, सांसद अपनी जेबें भरते और विधायक खाते हैं, सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं, सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा मुझे दोबारा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, पर आप सुनना चाहते हो तो एक बार आगे से पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताएं। मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं, मैं दोबारा पढ़ता हूं उसी ऊर्जा के साथ। सुनिएगा कि अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से, सुना गया है 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से, लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, पीएम सीएम मिल किसान का चूल्हा नहीं जला पाए। यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का। ये जो भी पैसा आता है जननायक खा जाते हैं, सांसद अपनी जेबें भरते और विधायक खाते हैं, सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं।